देखिए ये जो रोड अभी हाल ही में बना था ये, और ये बैरिकेड यहाँ पर समझ लीजिए लगा नहीं खुला है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा गिर गया या भगवान ना करे तो बच्चा इसमें गिर के उसकी कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? कुछ साल पहले द्वारका होटल के पास में गुजरात गैस का जो रिसीव हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें न जाने कितने जन गंभीर हो जख्मी रूप में घायल हो गए थे। तो सोच लीजिए अगर कल को यहाँ पर कुछ ऐसा प्रकरण होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी महानगर पालिका लेगी या गुजरात गैस वाला लेगा? मैं चाहता हूँ देखिए यहाँ पर एक बच्चों का स्कूल है और सुबह से शाम तक बच्चे यहाँ से निकलते हैं। अगर कल को यहाँ से कुछ हुआ तो मैं तो बोलूँगा कि संजय कुलकर्णी साहब हो, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा महानगर पालिका के अलावा हमारे यहाँ के जितने भी जो गुजरात गैस के अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से आने वाले समय पे ना इन पर केस होना चाहिए। अगर आने वाले टाइम पर अगर यहाँ पर कुछ भी रिसा हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ, कोई दुर्घटना हुआ तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनको ही सज़ा देना चाहिए। मैं राकेश तिवारी, इस वक्त हम खड़े हैं नाला 112 में। यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से कि एक तो रोड रास्ते बनते नहीं, जस्ट अभी इस रोड को बनाया था, दिखाइए जरा, अभी इस रोड को बनाया था फिर खोद दिया। एक तो रोड रास्ते बन नहीं रहे और उसके बाद महानगर पालिका टेंडर पे टेंडर पास करती है। अगर यही काम करना था तो महानगर पालिका कुछ दिन पहले नहीं कर सकती थी, रोड बनाने के बाद की। एक तो पैच के ऊपर पैच मार रही है, कोई काम सही ढंग से नहीं हो रही। आप देख सकते हैं किस प्रकार से खड्डे खोद दिए हैं। यह भारत गैस के लिए जो संजय कुलकर्णी जी हैं, क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि कब क्या कैसा काम होना चाहिए? अब यह काम कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक इस तरह से पब्लिक को तकलीफ होगी, कितने दिन समस्या चलेगी? एक तो रोड रास्ते वसई विरार बना नहीं रही है। यहाँ के महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, देखिए अभी तो एक अधिकारी अंदर है, अब कितने अंदर जाएंगे क्या पता। हमारे बीच में सुनील शाह है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए पहले तो बात यह है कि मैं अक्सर हमारे महानगर पालिका में रोड के लिए, रास्ते के लिए मैं अक्सर उनको अर्जी देता हूँ। हमारे कारगिल के क्षेत्र में कैसा वॉल बनाना है सर, कम से कम मैं 8 महीने से उसके पीछे पड़ा हूँ, 1.5 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ। अभी वो काम नहीं हो रहा है। अभी परसों कल ही रात को मैं जब 1-1:30 बजे यहाँ पर आया तो देखता क्या हूँ, रात को 1:30-2 बजे गुजरात गैस वाले यहाँ पर रोड खोद रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा रोड है ना, कुछ दिन पहले रिपेयरिंग हुआ है। तो हमारी महानगर पालिका क्या करती है, जैसा संजय कुलकर्णी जी ने उनको ये राइट दिया है, क्योंकि उनके पास जो लेटर मैंने देखा हो ना उसमें संजय कुलकर्णी का साइन है। संजय कुलकर्णी वही है जिनके पास मैं अक्सर अर्जी लेके जा रहा हूँ कि सर मेरे कारगिल का रोड रास्ता बना के दो, मेरे इधर का एक वॉल बना के दो। तो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो सर मेरा कहने का मतलब है, तो ये जो गुजरात गैस को, ये जो निजी जो कंपनी को फायदा संजय कुलकर्णी साहब क्यों पहुंचा रहे हैं? जो जरूरी चीज है, जरूरी चीज क्या हमारे लिए? रोड रास्ते। आप देख लीजिए सर, ये आप जिस जगह पे खड़े हो खड्डा है, यहाँ पर गुजरात गैस वाले ने पूरा रोड खोद के रखा हुआ है। ये जो साइड का है, ये साइड अभी हाल ही में रिपेयरिंग हुआ है। मेरा मानना है सर, तो नगर पालिका जो बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है, ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं सर? नगर पालिका को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है, या संजय कुलकर्णी साहब को या हमारे प्रदीप पाचंगे साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है सर कि ये गुजरात गैस वालों को इतना बड़ा टेंडर दे देते हैं और रोड रास्ते की, वो खुली तौर पे बोलूंगा, रोड रास्ते की वो माँ बहन करके रख रहे हैं। देखिए आपने पाचंगे का नाम लिया। हाँ। पाचंगे वरिष्ठ हैं। हाँ। और उनके नीचे जो हैं, हाँ। क्या पता उनको ये बात पता ही नहीं चलती हो, उनके नीचे भ्रष्टाचार होता हो। देखिए भ्रष्टाचार कौन नहीं है? अभी गिल्सन जो हमारे प्रभाग समिति सी के सहायक तो थे, वो भ्रष्टाचार से लिप्त तो करके तो सर, लेकिन आप गिल्सन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी तो इसी का मजा ले रहे हैं। देखिए कोई भी छोटा अधिकारी बिना बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर सकता। मतलब क्या होता है मालूम है सर? कहते हैं ना, छोटी मछली बड़ी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। बरोबर है। और बड़ी मछली क्या क्या काम करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। हमारे नगर पालिका में भी ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सारी मछली है। पर मेरा मानना ये है सर कि जो जरूरत की जो लोगों का जो रोड रास्ता है, पहले आप वो बनाओ। गली मोहल्ले में आज सर रास्ते की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है ना कि आप अगर हमारे क्षेत्र में आओ ना, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन, 2 दिन में मुझे पता चलता है कि कोई बाइक लेके गिर गया, कोई साइकिल लेके गिर गया, कोई चलते चलते कोई बच्चा गिर गया। तो मेरा मानना ये प्रभाग समिति डी, ये लोधा स्कूल है, समझ लीजिए यहाँ पर एक पंचम स्कूल के ठीक सामने की बात है सर। ये पूरा रोड में यहाँ से लेके पूरे 5 रुपये लौड़ा पाते कि रोड पूरा गुजरात गैस वाला खोद रहा है। मेरा आरोप हमारे महानगर पालिका संजय कुलकर्णी साहब से यह है कि सर अगर आप देख रहे हो ना तो दोनों को देखो। दोनों का मीन्स जो रोड रास्ते बनाना बाकी उसको पहले बनाओ ना। मैं इस काम का सर बहिष्कार कर रहा हूँ, क्योंकि गुजरात गैस वाले को निजीकरण के लिए हमारे महानगर पालिका ने उसको निजी फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर रोड रास्ते खड्डे की वाट लगाने के लिए रखे पड़े हैं। और हमारे यहाँ के जो आमदार हैं, हमारे राजन नाइक साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज उनका बर्थडे है, मैं उनको बर्थडे को तो विश करता हूँ। और इतना भी कहना चाहता हूँ सर, सत्ता आपकी है, हमारे रोड रास्ते की स्थिति क्या हिसाब से चल रही है सर जरा आप भी देखिए। हमारी नगर पालिका क्या स्थिति से काम करे सर, आप भी जरा इस चीज पे फोकस करिए। सर अब तो महानगर पालिका में इस तरह की लड़ाई चल रही है कि
ठेकेदार किसका होगा? देखिए, पहली बात तो पहला ठेकेदार होता था बहुजन का, जी बरोबर है। जी अभी 7-6-8 महीने से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रोड में इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि सारी चीज वो लोग बहुजन के बहुजन के वो कॉन्ट्रैक्टर थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर पार्टी के अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करेंगे ना सर, क्योंकि मलाई तो दोनों चीज को खानी है। एक आदमी मलाई खा के 35 साल बैठ गया, अभी धीरे धीरे सबको तो खानी पड़ेगी ना सर। जब तक मलाई नहीं खाएंगे तब तक काम कैसा होगा। मतलब ठेकेदारों में सही में ये बात जो हमें अपने गोपनीय सूत्रों से मालूम पड़ रही थी कि ठेकेदारों का मसला चालू है कि किससे ठेका दिया जाए, किसे न ठेका दिया जाए। सर अभी आप देखे हो 3-6 महीने से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्या ठेकेदार के पैसे नहीं थे? नगर पालिका ये कहती कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर सर फंड नहीं था तो 6 महीने से नगर पालिका चल कैसे रही है? नगर पालिका अधिकारी को पगार कौन दे रहा है? नगर पालिका के छोटे मोटे कर्मचारी को पगार कौन दे रहा है? इतनी बड़ी पूरी महानगर पालिका है, उसका लाइट का बिल कौन भर रहा है? नगर पालिका भर रही है ना, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब वो परिवर्तन हुआ है तो खाली नेताओं का हुआ है। सर मैं ये तो नहीं कहूंगा। देखिए, पिसता कौन है? सिर्फ आम जनता पिसती है। जो टैक्स धारक होता है बेचारा सबसे बड़ा परेशान कौन रहता है? वही होता है। जो हम घर पट्टी जो भरते हैं सर, तभी तो इनको पगार मिलता है ना। आज संजय कुलकर्णी हो, प्रदीप पाचांगे हो या सतीश सूर्यवंशी हो या चाहे कोई भी हो, अगर उनका जो पगार मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? हम लोग जैसे टैक्स भरते हैं, जो हमारे टैक्स पेयर उसके माध्यम से मिल रहा है। ये थे सुनील शाह। सत्यता ये है कि हकीकत में यहाँ की पब्लिक परेशान है। मैं जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरा इस तरफ देखें और महानगर पालिका के पैसे की बर्बादी ना करें और किसी भी निजीकरण को इतना फायदा ना दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।